Hi guys, welcome to my YouTube channels. How are you? I hope all of you are goods. देखिए हम लोग मैथमेटिक्स की एक धमाकेदार क्लासेस लेकर के चल रहे हैं, ठीक है, जो कि एक सीरीज वाइज चल रहा है। इसमें हम लोग पढ़ना चाहेंगे आज प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस छोटे लोगों से लेकर के बड़े लोगों के सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी कैलकुलेशन में जैसे इस चीज़ को हमने इतना में बेच दिया, सेल कर लिया प्रॉफिट, तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ उसको समझने के लिए, ठीक है, ये लेसन आपके लिए बहुत ही बेटर होगा। कंपटीशन में हर कंपटीशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत से पूछे जाते हैं, तो आई होप आप लोग इसको अच्छी तरीके से पसंद करेंगे। तो ठीक है, चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग चलते हैं लेसन में अपने। देखिए सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि क्रय मूल्य क्या होता है। व्हाट इज कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब कोई भी वस्तु को जितने में हम खरीदते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं। जैसे मान लीजिए किसी साइकिल को हमने 1,000 रुपये में खरीदा तो हमारा क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। अगर सपोज उस साइकिल को हम 1,200 रुपये में बेच दिए, किसमें, 1,200 रुपये में बेच दिए, तो जो 1,200 रुपये है वो हमारा क्या हो गया, विक्रय मूल्य हुआ। क्या हुआ, विक्रय मूल्य हुआ, ठीक है। लाभ क्या होता है, जैसे अभी हमने 1,000 रुपये में खरीदा था, उसको हमने 1,200 रुपये में बेचा, यानी 200 रुपये हमें फायदा हुआ, ठीक। उसी को हम बोलते हैं प्रॉफिट, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं, जिसको लाभ बोलते हैं। सपोज अगर साइकिल हमारा वह 700 में ही बिका होता, आई मीन 300 रुपये हमें घाटा होता, उस घाटा को ही हम क्या बोलते हैं, हानि बोलते हैं, ठीक है। बट्टा डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या होता है, जैसे आप लोग जाते हैं बोलते हैं कि जैसे कुछ कपड़े के रेट होते हैं तो उसमें क्या होता है 5% 10% डिस्काउंट होता है, तो उसमें जो अंकित मूल्य से जो रिप्रेजेंट किया गया होता है उसमें से कुछ कम करके जो भेजा जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, बट्टा बोलते हैं, ठीक है। तो उसको समझने के लिए कुछ फार्मूले हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। एक बहुत ही सीरीज अच्छी तरीके से हम लोग ट्रिक कलर करके चल रहे हैं, जो कि हर कंपटीशन पूछे जाते हैं। इससे आपको 5-7 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। हर एक ट्रिक से आपको 5-5 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। एक ही ट्रिक से आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे अगर हमें लाभ निकालना हो तो लाभ हम कैसे निकालते हैं, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर हम जो बेचे हैं उसमें से खरीदे हुए दाम को निकाल देते हैं तो हमें क्या मिलता है, लाभ मिलता है, ठीक है। और इसी में अगर हमें हानि फाइंड करना है तो हानि क्या होता है, क्रय मूल्य उसमें अधिक होता है, ठीक, क्योंकि विक्रय मूल्य हम कम में ही बेच देते हैं उसे। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। कभी कभी परसेंटेज पूछा था कि कितने परसेंटेज की हमें लाभ हुआ, कितने परसेंटेज की हानि हुई। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जानने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फार्मूला आपको जानकारी रखना होगा। लाभ परसेंटेज बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100, ठीक। इसी तरीके से हानि परसेंट निकालना है तो कितना हानि हो रहा है, कितना क्रय मूल्य है, मल्टीप्लाई 100, इसमें से करके हम निकाल लेते हैं, ठीक है। बात अगर बट्टा की थी तो देखिए जिसको डिस्काउंट बोलते हैं, अंकित मूल्य जैसे जो उस पर प्रिंट रहता है, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य से में से विक्रय मूल्य घटा देते हैं तो हमें क्या मिलता है, बट्टा मिलता है, कितने परसेंटेज की डिस्काउंट है, ठीक है। तो चलिए देखिए हम लोग कुछ जानदार ट्रिक लेकर के चल रहे हैं सीरीज में, समझते हैं इसको। हर टाइप से इसमें क्वेश्चन पढ़ते हैं, और क्वेश्चन हम लिखेंगे नहीं, क्वेश्चन को हम बोल रहे हैं। अगर आप नोटबुक बना रहे हैं तो उसको आप राइट कीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर Y% का लाभ हो। जैसे बोला जाता है ना, मान लीजिए कोई भी वस्तु है 1,000 रुपये में बेचने पर, कोई भी वस्तु उसे 1,000 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ है, बट वो उतना में संतुष्ट नहीं है, उस वस्तु का 50% लाभ पाना चाहता है। कितना, 50% का वह लाभ पाना चाहता है। अब उसे कितना में वह बेचे, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एकदम बिल्कुल आसान है। 100 + 50 अपॉन 100 + 20 मल्टीप्लाई कितनी की वस्तु थी, 1000 की, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे।
तो जो आएगा वो परसेंटेज क्या होगा, हमें मतलब उतने रुपए में अगर हम बेचेंगे तो हमें कितना होगा, 50% का लाभ होगा। ठीक है, तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन है, किसी वस्तु को x रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि y रुपए पर हानि हो। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि इससे भी क्वेश्चन बहुत सा घुमा करके आता है, कोई वस्तु है जिसको 500 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमें मान लेते हैं 10% की क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। और हमें क्रय मूल्य नहीं पता है कि कितनी खरीदे थे, बट इतना पता है कि 500 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ हो रहा है, तो कितना में उसे बेचें कि 10% की हानि हो। तो हमारा जो क्रय मूल्य होता है एकदम बिल्कुल आसान तरीके से है, 500 प्लस 10 बटक के 2, 600 बटक 2 बराबर 300। ठीक है, 300 रुपये में अगर बेचेंगे तो उतना ही परसेंटेज का लाभ होता है जितना परसेंटेज की उस पर हानि होती है। इस टाइप बहुत से क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट ट्रिक है हमारा, इसी वस्तु को x% की हानि की अपेक्षा y% के लाभ पर बेचने के लिए a रुपये की वस्तु अधिक मिल रहा, उसे इतना रुपये अधिक मिल रहा है, तो उसका कितना क्रय मूल्य होना चाहिए। देखिए, अगर किसी वस्तु का मतलब जैसे मान लेते हैं कोई भी वस्तु खरीद कर लाए हैं, उस पर हमें 20% की हानि हो रही है। ठीक है, तो 20% का लाभ पर बेचने के लिए 20% के लाभ पर बेचना होगा, तो उससे अधिक रुपए की जरूरत पड़ेगा ना। तो बिल्कुल सिंपल सा है, मान लेते 500 रुपया उससे अधिक मिल रहा है, 20% का लाभ, हानि हो रही थी, 20% का हमें लाभ प्राप्त करना है। तो हो जाएगा 500 मल्टीप्लाई 100 बटा के 40, 125 रुपये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिक है हमारा, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत सा आता है, एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य वाई वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर हो तो कितने परसेंटेज की लाभ और हानि होगी। ठीक है, अगर प्लस में आता है तो हमारा लाभ होता है, अगर माइनस में आएगा कैलकुलेशन तो हानि होती है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर है। 12 वस्तुओं क्रय मूल्य 10 वस्तुओं की विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है, तो कितनी परसेंटेज की लाभ और हानि होगी। बिल्कुल इसी में रख लीजिए ट्रिक में, हमारा 12 माइनस 10 बटा के 10 मल्टीप्लाई 100, तो हो जाएगा हमारा 20%। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो एकदम जानदार धांसू ट्रिक है हमारा। यदि x वस्तुओं को a रुपये में खरीद करके y वस्तुओं को b रुपये में, जैसे क्या है, मान लीजिए कोई दुकानदार कोई केला जो था वह 15 रुपये दर्जन के हिसाब से खरीद कर 15 रुपये में 12 केला खरीदा। ठीक, अब वह उसे 25 रुपये दर्जन के हिसाब से बेच दिया, तो उसे कितना लाभ और हानि होगा। इसमें बहुत सारा अच्छा ट्रिक होता है, आउटर का मल्टीप्लाई करते हैं माइनस इनर का मल्टीप्लाई करते हैं बटे, देख लीजिए एकदम बिल्कुल उसी तरीके से है। हमने क्या बोला था, 20 रुपये दर्जन के हिसाब से खरीद करके, मतलब 20 रुपये में 12 खरीदा था। ठीक है, तो अब 15 केला वह 40 रुपये में अगर बेच दे रहा है, देख लीजिए, यदि 12 केला को वह 20 रुपये में खरीद करके अब 15 केला को वह 40 रुपये में बेच देता है, तो उसे कितने परसेंट का लाभ होगा, निकाल लीजिए। 12 गुणे 40 माइनस 20 गुणे 15 बटा 12 गुणे 40 गुणे 100, प्लस में आएगा लाभ होगा, माइनस में आएगा तो हानि होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा पसंद हुआ होगा। हर कंपटीशन में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, हर ट्रिक आपके लिए बहुत ही जानदार है। तो वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पे आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा।